चला मेरे नगरी में भगवान आए हैं, मैं इस नगरी का राजा मेरे घर में होना बोलकर उन्होंने विनंती करते। भगवान गौतम बुद्ध बोलते, मैं आम्रपाली को शब्द दिया हूँ। तो आखिर बोलने का मकसद उन्हों का धर्म जो था सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए था, कॉमन मनुष्य के लिए था, और उन्होंने वैसा धर्म देकर मानव को मानव पहचाने के लिए वो एक महान शिक्षक थे, मानव जाति के शिक्षक थे। उनके धर्म में सदाचार था, उनके धर्म में बंधुभाव था, उनके धर्म में समानता थी, उनके न्याय था, उनमें नीतिमत्ता थी। चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार फैलने के बाद हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म नजर आने। भगवान गौतम बुद्ध आपने उनको पता चला था कि आप मैं चंद साल के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद आप दुखी होने की जरूरत नहीं, एक महान धर्म छोड़कर मैं जा रहा हूँ। वो धर्म को आप स्वीकार कर कर वो धर्म ही तुम्हारा गुरु समझकर आप चलो बोलकर उन्होंने बोलते हैं। अंतिम उन्हें कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण ईस्वी सन पूर्व 483 में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो ऐसी महान ज्योत, ऐसी महान शक्ति, ऐसी महान साक्षात्कार दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध मानव के रूप में पैदा होगा। जब जब मानव को दुख आता है, संकट आता है, पश्चाताप होता है, मानसिक त्रास होता है, उसको एक ही रास्ता भगवान बुद्ध के धम्म का है। उदाहरण के तौर पर सम्राट अशोक, सबसे बड़ा सम्राट दुनिया में, उनका राज्य अफगानिस्तान तक था, लेकिन उनके मानसिक मन को शांति नहीं थी। आखिर एक बौद्ध भिक्षु उनको मिलकर उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध का धम्म का दीक्षा देने के बाद वत्ता बड़ा सम्राट हाथ में के तलवार बंदूक सब छोड़कर भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर कर अपना बेटा, अपनी बेटी संघमित्रा महेंद्र को शिरोमणि बनाकर धर्म प्रचार को भेजते हैं। और सम्राट अशोक अपने जीवन में 84,000 विहार बनाते हैं। जो आज बुद्ध गया जो बुद्ध विहार है वो सम्राट का है, सारनाथ का, सांची का, हर जगह उन्होंने बुद्ध विहार बनाकर सबसे बड़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बुद्ध के बाद किसने कहा है तो सम्राट अशोक ने ही करा है। आज हमारी भारत सरकार जो राज चिन्ह स्वीकार करी है, सम्राट अशोक का ही राज चिन्ह है। अशोक स्तंभ और ध्वज पर अशोक चक्र, ये भगवान गौतम बुद्ध की धर्म के निशाने सम्राट अशोक ने के आदेश पर लगाए। भाइयों, बौद्ध धर्म यह मानवता का धर्म है। तो आखिर मेरा आपको एक ही विनंती है, इस संसार में शांति होना है, अहिंसा होना है, मैत्री होना है, समता होना है, नीतिमत्ता होना है, प्रज्ञा करुणा होना है। तो एक ही धर्म वो है भगवान गौतम बुद्ध धर्म का, ये दुनिया पहचानिए। और मेरे विचार के आधार अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन कौन से धर्म का है, तो मेरे वैयक्तिक विचार से बोलता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म ही लोक संख्या में बड़ा है। एक चाइना 1 अरब 80 करोड़ बौद्ध धर्मी लोग हैं, जापान बौद्ध धर्मी है, थाईलैंड, सिलोन, कोरिया, बर्मा, अन्य जर्मन, अन्य राज्यों देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर एक महान युग प्रवर्तक इस दुनिया में आए और उन्होंने एक अछूत थे, उन्होंने एक अस्पृश्य थे। तो उन्हें यह पता चला मेरे समाज के लिए उच्च नीचता क्यों है, इसको मिटाना है, इसको दूर कर कर उनको मानवीय अधिकार देना है, मानवीय पावर देना है, मानवीय हक देना है बोलकर अपने 40 साल के जीवन में संघर्ष कर कर ये लोगों के लिए समानता का अधिकार और हक देने का राज्य घटना बनाकर बाबा साहब ने ये लोगों को भी सुखी समाधान दिया। आज जो अनुसूचित जाति सर्वश्रेष्ठ जगह पर जो जा रहा है, आज का राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति भारत का, वो एक अस्पृश्य समाज का है।
आज का भारत का पंतप्रधान बैकवर्ड क्लास का है। यह सर्वस्व बाबा साहब आम्बेडकर के वैचारिक परिवर्तन का, बदल का घटने के द्वारा करे सो है, और उसके कारण बौद्ध धर्म ही है। अंत में बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में 9 लाख अपने अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और स्वयं 9 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर भारत पर अनंत अनंत उपकार करे स्वयं। एक जगह बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं, भगवान बुद्ध का धर्म 3 तत्वों का दीक्षा देता है, प्रज्ञा, करुणा और समानता। और दुनिया में शोषण खत्म होता है तो केवल बौद्ध धर्म से होता है। मेरा विश्वास है, बाबा साहब बोलते हैं, मेरा विश्वास है कि एक दिन संसारी भगवान गौतम बुद्ध को स्वीकार कर कर इस देश, इस संसार में शांति, समाधान का साम्राज्य प्रस्थापित हो जाएगा। ये बाबा साहब के विचार है और ये सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। और मेरा भी एक विचार है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच समझकर 40 वर्ष संसार के सभी धर्म का अध्ययन कर कर अंत में बौद्ध धर्म भारत के हित के लिए, भारत के कल्याण के लिए, भारत के भविष्य के लिए दिया है। आओ भाइयों, इस शुभ मंगल और अश्विनी पूर्णिमा के दिन हम भी शपथ लेकर बाबा साहब का जो एक नारा था, भारत बौद्धमय बनाऊंगा, भारत बौद्धमय बनाएंगे। और अंतिम में इतना ही बोलता हूँ, भगवान बुद्ध के धम्म में ये पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा में होगा। भगवान गौतम बुद्ध को ना वैशाखी पूर्णिमा कुछ मिला। भगवान गौतम बुद्ध का महापरिणाम वैशाखी पूर्णिमा हुआ। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध मायावती के पेट में गर्भित रहे, गर्भित मंगल दिन कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध राज त्याग, घर त्याग कर कर चले गए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में करा, और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्षावास का प्रारंभ भी करें, और अश्विन पूर्णिमा के वर्षावास समाप्त करा है। और माघ पूर्णिमा को उन्होंने वैशाली भी बोला था, मैं मरने उनके 3 महीने पहले बोले थे, वैशाली के विहार में मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। ये जो पूर्णिमा है भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत ही महत्व के थे। आयो, हम तो भारतीय एकजुट रहेंगे, भारत को महान बनाएंगे। ये 2 शब्द देकर मेरे विचार समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।